हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिस्टर आईटीआई में। दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं, बीएचएल में जो है वैकेंसी निकल रखी है। एग्ज़ाम डेट जो है अभी नहीं बताया गया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके मन में जो है डाउट है कि कितना फॉर्म फिलअप किया गया है, कट ऑफ क्या हो सकता है, एग्ज़ाम डेट क्या है। ये सारी चीज़ें जो है हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो बीएचएल के रिगार्डिंग हम पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। जैसा कि आप सभी जानते हो, अभी जो आर्टिशियन पोस्ट के लिए जो है वैकेंसी निकल रखी थी, जहाँ पे आईटीआई कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं जिन्होंने फॉर्म को फिलअप किया है। इसके साथ साथ दोस्तों क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा और एग्जाम डेट कब होने के एक्सपेक्टेड डेट जो है आपको बताएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आता हो लाइक कर दीजिएगा, मिस्टर आईटीआई को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर ऑफ फॉर्म जो है कितने लोग ने फिलअप किया है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर इस बात को जानना है तो सबसे पहले आपको जो है ध्यान रखना है कि हर साल जो है प्रतिवर्ष आईटीआई उत्तीर्ण छात्र जो है कितने होते हैं। अगर दोस्तों एक डाटा देखोगे, इंडियन गवर्नमेंट की साइट पे भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे प्रतिवर्ष जो आईटीआई वाले कैंडिडेट हैं उनके रिगार्डिंग अगर बात किया जाए, तो यहाँ पे जो है लगभग हर साल जो है 8 से लेके 9 लाख तक जो है छात्र पास आउट होते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, 8 से लेके 9 लाख तक जो छात्र हैं वो पास आउट होते हैं। इसमें से हमने जो है सारे ट्रेड की बात किया है, चाहे वो फिटर की ट्रेड हो, चाहे वो इलेक्ट्रीशियन की हो, चाहे वो वेल्डर की हो, मतलब हर एक ट्रेड जो है इन सब की बात किया हुआ है। तो यहाँ पे ऑल ट्रेड ऑफ आईटीआई की बात है। तो यहाँ पे प्रति वर्ष जो है 8 से लेकर 9 लाख जो है स्टूडेंट पास आउट होते हैं। अब एक डाटा मैं आपको दिखाता हूँ, उस डाटा से आपको मालूम चल जाएगा कि कितने लोग स्टूडेंट हैं जो हर साल इनरोल करते हैं पर्टिकुलर ट्रेड के लिए। तो सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे जो है, अगर मैं बात करूँ, जो सबसे ज़्यादा इनरोलमेंट होता है वो इलेक्ट्रीशियन पोस्ट के लिए होता है। मतलब इलेक्ट्रीशियन में जो है सबसे ज़्यादा इनरोलमेंट किया जाता है। 4 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट जो है यहाँ पे आप देखोगे इनरोल करते हैं प्रतिवर्ष। ये जो डाटा है ये प्रतिवर्ष का है, जिसमें दोस्तों अगर पास आउट की बात की जाए तो 70 से लेकर 80% जो कैंडिडेट हैं वो पास आउट होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इतने स्टूडेंट जो है हर साल पास आउट होते हैं। इसी प्रकार दोस्तों फिटर में देखोगे तो 3 लाख से ज़्यादा जो है स्टूडेंट इनरोल करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है इतने स्टूडेंट जो है 2,95,000 तक जो स्टूडेंट है, ये एस्टिमेटेड वैल्यू है, ये इतने पास आउट करते हैं। इसी प्रकार आप वेल्डर का देख सकते हो, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर। इसके बाद दोस्तों अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बाकी पोस्ट के बारे में दिया हुआ है, मतलब बाकी जो ट्रेड है उनके बारे में। तो बेसिकली जो मोस्टली जो कंपटीशन है वो आपका इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर की पोस्ट पे रहता है। इसके अलावा बाकी पोस्ट पे भी रहता है, और नंबर ऑफ वैकेंसीज भी बात की जाए तो इन्हीं 3 पोस्ट पे जो है सबसे ज़्यादा वैकेंसीज भी आई हुई है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे जो बीएचएल का है कि उसमें कितने नंबर ऑफ जो कैंडिडेट हैं उन्होंने फॉर्म को फिलअप किया, उसके रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो ट्रेड है उसमें जो है कितने नंबर ऑफ फॉर्म जो है फिलअप कर जा सक मतलब अभी तक किए जा चुके हैं। और मोस्ट प्रोबब्ली जो है इतना ही रहेगा। अगर आप देखोगे दोस्तों, बहुत सालों के बाद जो ये वैकेंसी आई है, और यहाँ पे अगर बात की जाए, जैसे मैंने आपको बताया इतने स्टूडेंट जो है इनरोलमेंट करते हैं। अब उसमें से होता क्या है कि कुछ, ये तो मैंने 1 साल का डाटा आपको बताया। अब इसमें ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जो तैयारी भी करते रहते हैं बहुत एग्जाम की, और उनका होता नहीं, तो वो भी जो है यहाँ पे अब जुड़ेंगे। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फिटर में। तो टोटल जो है अभी तक अगर बात किया जाए दोस्तों डाटा के हिसाब से, ये सारी चीज़ जो है आपको ऐसे फालतू नहीं बताई जा रही है, ये सब डाटा के हिसाब से जो है 4 लाख जो है अभी तक फॉर्म जो है फिलअप हो चुके हैं। 4 लाख से ज़्यादा दोस्तों, 4 लाख तो मैंने यहाँ पे अप्रॉक्स वैल्यू लिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए 4 लाख में से अगर फिटर ट्रेड की बात करें, सिर्फ 4 लाख से ज़्यादा जो है स्टूडेंट ने इन्वॉल्वमेंट कर दिया है, इसलिए डेट भी बढ़ाई गई थी। अब दोस्तों यहाँ पे जैसा कि बताया कि 4 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पे इनरोल कर चुके हैं, तो कितना उनका कट ऑफ होगा वो भी हम डिस्कस करेंगे। और अब बहुत सारे सोच रहे होंगे कैंडिडेट कि यहाँ पे कि 4 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट ने इन्रोलमेंट किया है तो कंपटीशन तो काफ़ी टफ होगा। टफ तो देखिए होगा, ऐसा तो नहीं है कि टफ नहीं होगा, लेकिन उसमें भी आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि 4 लाख लोगों ने यहाँ पे फॉर्म को फिलअप किया है। लेकिन उसमें अगर सीरियस स्टूडेंट जो जिनकी तैयारी, जिनको सिलेक्ट, मतलब कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको अगर आप तुरंत एग्ज़ाम ले लोगे तो वो तुरंत सेलेक्ट हो सकते हैं, उनकी तैयारी जो है काफ़ी अच्छी होती है। तो उसमें अगर बात की जाए जो काफ़ी सीरियस स्टूडेंट है, वेरी सीरियस स्टूडेंट के बारे में बात किया जाए, तो जो वेरी सीरियस स्टूडेंट होंगे दोस्तों, इसमें जो होंगे लगभग, अगर आप निकाल के देखोगे तो 50,000 होंगे। जी हाँ दोस्तों, 50,000 जो है सीरियस स्टूडेंट होंगे जो सीट के लिए जिसमें आपकी फाइट होगी।
तो इस बात को ध्यान रखना है कि मतलब आपकी जो लड़ाई है फिटर में वो 50,000 स्टूडेंट से है, अगर आपकी तैयारी बढ़िया है तो। इसी प्रकार दोस्तों अगर बात किया जाए, हम अपने अगले ट्रेड की बात करते हैं इलेक्ट्रीशियन के लिए। तो इलेक्ट्रीशियन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो इन्वॉल्वमेंट किया गया है 3.5 लाख जो है स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट किए हुए हैं। लेकिन इसमें भी अगर सीरियस स्टूडेंट की बात किया जाए तो इलेक्ट्रीशियन में स्टूडेंट थोड़ा सीरियस ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे जो है 65,000 के स्टूडेंट जो है आपसे कंपटीशन रहेगा। मतलब ये मैं बोल रहा हूँ कि ये टोटल वैकेंसी के हिसाब से जो है इतनी कम स्टूडेंट जो है काफ़ी सीरियस रहेंगे। इसके बाद दोस्तों अगर अगले ट्रेड के बारे में बात किया जाए तो वेल्डर में भी 1 लाख स्टूडेंट है। लेकिन 1 लाख स्टूडेंट में दोस्तों हर एक स्टूडेंट जो है इतना सीरियस नहीं होता। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो ग्राफ है वो 5,000 से कम स्टूडेंट जो है यहाँ पे इंटरेस्टेड रहते हैं। मतलब उनकी तैयारी जो है काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं उनको नॉलेज नहीं होता है कि क्या करना है जीवन में, बस वो कोर्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं सीरियस स्टूडेंट के बारे में बात कर रहा हूँ। ये है फॉर्म फिलअप की स्टूडेंट, और यहाँ पे जो मैं आपको डाटा बता रहा हूँ ये ऐसे स्टूडेंट हैं जिसकी आपसे अच्छी खासी तगड़ी जो है जंग दे सकते हैं। जंग मतलब काफ़ी अच्छी इनकी तैयारी है, इनके सिलेक्शन के चांसेस जो है काफ़ी ज़्यादा है। इसी प्रकार दोस्तों अगर बात की जाए टर्नर के लिए, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 88,000 जो स्टूडेंट हैं वो उन्होंने इन्वॉल्वमेंट किया है। लेकिन अगर इसमें बात किया जाए तो इसमें भी देखोगे दोस्तों लगभग 2 या 3 हज़ार जो है स्टूडेंट ही सीरियस होंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे मशीनिस्ट के बारे में बात की जाए तो मशीनिस्ट में जो है यहाँ पे देखोगे इतने स्टूडेंट ने इन्वॉल्वमेंट किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो इनका भी जो कंपटीशन है कुछ इतना कम हो जाता है। तो कुल कहने का मतलब ये है, आपको जो है कितने लोग स्टूडेंट जो है एनरोलमेंट के उससे नहीं देखना है, आपको देखना है कि आपसे लड़ाई कितने लोगों के साथ है। तो आपकी तैयारी जो है बढ़िया होना चाहिए। उसके लिए जो है आपको टेस्ट सीरीज जो है ज़्यादा लगाना चाहिए। टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च कर रखा है, 9 रुपये का सिर्फ टेस्ट सीरीज दे रखा है। आप 9 रुपये का कहीं भी टेस्ट सीरीज नहीं पाएंगे। तो आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप जो है दोस्तों डायरेक्टली कॉल कर सकते हो 9532369718 पे। ठीक है। इसके बाद दोस्तों चलते हैं प्रीवियस ईयर के कट ऑफ के बारे में जानते हैं कि क्या कट ऑफ है। तो देखिए दोस्तों, अगर प्रीवियस ईयर का कट ऑफ तो जानने से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि डे बाय डे जो कंपटीशन है वो बढ़ते जा रहा है। तो आपको जो है प्रीवियस ईयर का कट ऑफ नहीं देखना है, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर कट ऑफ देख के करें ही क्या, आपको आगे का सोचना है। तो कितना कट ऑफ हो सकता है, ये जो डाटा है वो टेस्ट के बेसिस पे है। जो बहुत सारे कैंडिडेट अभी टेस्ट दे रहे हैं उनके बेसिस पे जो है ये डाटा मैंने लॉन्च किया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे कैटेगरी वाइज बात किया जाए, जैसे फिटर के लिए देखिए, फिटर की बात किया जाए यहाँ पे फिटर, इलेक्ट्रीशियन और वेल्डर के लिए, तो उनका जो कट ऑफ जा रहा है दोस्तों, उनकी जो तैयारी जा रही है जनरल कैंडिडेट की बात की जाए तो 150 में से वो जो है 105 और 115 नंबर जो है सिक्योर कर रहे हैं। तो आपका एस्टिमेटेड अगर कट ऑफ में देखा जाए हमारे डाटा के हिसाब से, तो आपका जो है यहाँ पे कोशिश कीजिए दोस्तों, अगर आपको श्योर सिलेक्शन शॉट चाहिए तो आपको जो है 150 में से, जनरल की बात कर रहा हूँ मैं अभी, 150 मार्क्स में से मिनिमम जो है कोशिश करना है 125 मार्क्स जो है आपको लेके आना है। तो ये जो है श्योर शॉट है कि इसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हालांकि हम इसको भी श्योर नहीं कह सकते, क्योंकि डे बाई डे जो कंपटीशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। तो 125 लाएंगे तो कुछ चांसेस हैं दोस्तों। यहाँ पे मैंने इसलिए बताया है कि 105 से 115 रखा हुआ है कि हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए। लेकिन मेरा अगर देखा जाए तो आप जितना ज़्यादा कट ऑफ लाने की कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा जो है आपके सिलेक्शन के चांसेस बन जाते हैं। इसी प्रकार दोस्तों ओबीसी की अगर हम बात किया जाए तो हमने यहाँ पे अपने टेस्ट के हिसाब से देखा है 95 से लेकर 100 मार्क्स तक जो है स्टूडेंट सिक्योर कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं फिर भी कहूँगा कि आपको जो है मिनिमम कोशिश करना है कि 115 मार्क्स जो है लेके आना ही है श्योर सिलेक्शन के लिए। इसी प्रकार दोस्तों SC/ST का 65 से लेकर 70 तक जा रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है आपको मिनिमम जो है कोशिश करना है कि आपको 100 लाना ही है, क्योंकि दोस्तों अभी कैटेगरी का भी उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे तो आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे जैसे मैं आपको बता दूँ, टेक्निकल में जो है सभी स्ट्रांग होते हैं, टेक्निकल में सभी स्ट्रांग होते हैं। इसी में अगर आप पर 80 नंबर का टेक्निकल पूछ रहा है तो लगभग जो स्टूडेंट हैं वो 75 प्लस सिक्योर कर रहे हैं। तो आपको नॉन टेक पे भी जो है फोकस करना है। नॉन टेक में भी जी इजी क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपको जो है नॉन टेक में भी अगर मान लीजिए 40 मार्क्स का हो रहा है, या तो आपको जो है कम से कम जो है कोशिश करना है कि यहाँ पे जो है आप कुछ कम से कम 35 या फिर 30 जो है आप यहाँ पे कोशिश करें। इसी प्रकार SC/ST का जो है आपको एस्टिमेट जो है यहाँ पे दिख गया है, 60 से लेके 65 तक स्टूडेंट लेके आ रहे हैं। लेकिन कोशिश कीजिए दोस्तों कि यहाँ पे 75 प्लस के मार्क्स क्वेश्चन जो है आप बनाएं, और इतना लाना सिक्योर रहेगा। अब चलते हैं अगले ट्रेड के बारे में। तो अगला ट्रेड जो है हमारे पास है
मशीनिस्ट और टर्नर, यहाँ पे अगर हमने जनरल का जो अभी तक देखा है तो यहाँ पे देखेंगे 95 लेके 100 मार्क्स तक जो है लेके आ रहे हैं, लेकिन जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे थोड़ा कंपटीशन, नंबर ऑफ स्टूडेंट कम रहते हैं, तो इसलिए यहाँ पे मैं मानता हूँ कि आप 100 प्लस चले जा रहे हो तो मतलब आप सिक्योर जो हो कर सकते हो, लेकिन कोशिश फिर भी कीजिएगा कि आप जितना ज़्यादा ला सके उतना बेटर रहेगा। तो 100 प्लस अगर आप ला रहे हो तो यहाँ पे सिक्योर रहेंगे। ओबीसी की बात की जाए तो यहाँ पे जो हमने एस्टिमेट रखा है ये सेम है, इससे में 5% और ऊपर नीचे हो सकता है दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा। जितना भी हम डाटा बता रहे हैं उसमें 5% ऊपर नीचे हो सकता है। एससी में जो है 70 से लेकर 75 स्टूडेंट मार्क्स अगर आप लेके आते हो तो सिलेक्शन होता है। तो ये जो है एस्टिमेटेड है, ये हमारा खुद का है, हम इसको ऑफिशियल नहीं कह रहे हैं। तो ये कुछ वो थे। अब आते हैं दोस्तों एग्ज़ाम डेट के बारे में। बहुत से कैंडिडेट जो हैं एग्ज़ाम डेट, एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम कब होगा, तो मैं आपको बता दूं एग्ज़ाम डेट जो है अभी तो 12 सितंबर तक तो फॉर्म ही फिलअप हो रहा है। तो यहाँ पे जो एग्ज़ाम है, अगर एग्ज़ाम डेट, एग्जैक्ट एग्ज़ाम डेट के बारे में बात की जाए तो 2 महीना अभी लगेगा दोस्तों, 2 मंथ्स। तो आपके पास 2 मंथ का टाइम है। 2 मंथ बोले तो दिसंबर या फिर नवंबर के बीच में जो आपका एग्ज़ाम हो सकता है। तो यही जो है दोस्तों आपकी फाइनल एग्ज़ाम डेट है, ध्यान रखिएगा। नवंबर मंथ और दिसंबर मंथ के बीच में जो है आपका एग्ज़ाम हो सकता है। तो ये हो सकता है, पहले भी हो सकता है, लेकिन पहले होने के चांसेस मुझे कम लग रहे हैं। अगर देखा जाए तो आपके ये जो है नवंबर दिसंबर में इसके एग्ज़ाम डेट आ सकते हैं, तो आप प्रिपेयर रहिए। और बाकी अगर आपके कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, हम जो है उसको सॉल्व करेंगे। मिस्टर आईटी को जो है सब्सक्राइब कीजिए, आप लोग का प्यार जो है बना रहे इसी प्रकार। आज के बस इतना ही, धन्यवाद।